औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ की खुसूसी नशरियात बाखबर पाकिस्तान। जश्न आज़ादी हमने मनाई परेशानियों में, तकलीफ़ों में, दुखों में, लेकिन पाकिस्तान का एक ऐसा नाम जिसे लेते हुए मुझे फ़ख्र महसूस होता है। मुझे पाकिस्तान से बहुत प्यार है। हर पाकिस्तानी पाकिस्तान के लिए बहुत बातें करता है कि हम पाकिस्तान में हैं। पाकिस्तान की मिट्टी जो है ना नाज़रीन, ये वो मिट्टी है कि जिस मिट्टी के बग़ैर हम नहीं रह सकते। माना कि यहाँ करप्शन भी है, महंगाई भी है, भाईचारगी भी है, लेकिन ये जो दौर चल रहा है, इस दौर में अगर बात की जाए अपने वतन की, तो ये वो वतन है कि जहाँ पर आप सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ आज़ादी है। आज़ादी ऐसी है कि अगर सिग्नल है तो रेड बत्ती का इंतज़ार हम नहीं करेंगे, तोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ लिखा है कि यहाँ से रोंग आना मना है, हम वहीं से जाएंगे। अगर बात की जाए पाकिस्तान की आवाम की, तो पाकिस्तानी आवाम लेकिन एक दूसरे के लिए खड़े हो जाते हैं। पाकिस्तानियों पे जब जब परेशानी आई तो पाकिस्तान के वो लोग जो पाकिस्तान के लिए मोहब्बत रखते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बात की जाए, पाकिस्तान के रहने वालों की बात की जाए, NGOs की बात की जाए, पाकिस्तान से मोहब्बत रखने वाले वो शख्सियात जो कि मुखय्यर हज़रात हैं, अगर उनकी बात की जाए तो एक नाम सामने आता है, जो उभरता हुआ नाम 15 सालों में जिन्होंने हमेशा कोई बात नहीं की, ना अपने बच्चों की बात की, ना अपनी फैमिली की बात की, ना ख़ानदान की बात की, सिर्फ़ और सिर्फ बात की तो बात की पाकिस्तान की। आप यकीनन सी बात है कि परेशान हो जाएंगे कि यार ये कौन बंदा है जो सिर्फ पाकिस्तान की बात करता है, पाकिस्तान की सोच रखता है। और ये वो शख्सियत है कि गुज़िश्ता सालों पहले मैं एक निजी चैनल पे ट्रांसमिशन कर रहा था, तो इन्होंने जो जो बातें कहीं वो बातें आज हम देख रहे हैं। आज उस शख्सियत को मैंने बाखबर पाकिस्तान का हिस्सा बनाया। मैं खुशकिस्मती समझूंगा अपनी कि उन्होंने मुझे वक्त दिया। मेरी मुराद है आप सफ़ीर अमन का लक़ब, मैं चाहूँ तो ये छोटा होगा, लेकिन अगर बात की जाए पाकिस्तान की तो यूसुफ पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तान के बेटे हैं। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ पाकिस्तानी भाई। यूसुफ भाई कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। यूसुफ भाई से मज़ीद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इनके साथ एक और शख्सियत हैं कि जो भी गुज़िश्ता सालों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज मैंने सोचा कि उनको अपने शो में बुलवाऊं और मदऊ किया जाए, क्योंकि रबीउल अव्वल की भी आमद है और आप बहुत सी चीज़ें लेके आए हैं। उम्रा हर बंदा करना चाहता है कि बारगाह रिसालत मुआब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का दीदार हो जाए। आज हमें कुछ अलग ये टोटके देने वाले हैं कि उम्रा हर बंदा कर सकता है। वो लोग जो उम्रे पे जाना चाहते हैं लेकिन उनके माली हालात बेहतर नहीं है, वो आज हमारी पूरी ट्रांसमिशन देखें। बहुत कुछ होने वाला है इस ट्रांसमिशन में। मेरी मुराद है सैयद जलील अहमद शाह साहब के, जो कि नीड ऑफ लाइफ के चेयरमैन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जलील शाह साहब, कैसे मिजाज हैं? अल्लाह करम, अल्लाह का। इनके साथ नाज़रीन किराम एक और शख्सियत है कि जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और हमेशा आपकी मोहब्बत रही है। आपने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ इनको देखा। आप बाखबर पाकिस्तान से भी बड़ी मोहब्बत रखते हैं, रूह रवां भी है। जनाब शाकिर सैलानी जो कि असिस्टेंट डिप्टी चेयरमैन लॉ एंड जस्टिस काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इंचार्ज डिफेंस मीडिया टास्क फोर्स हैं, कराची डिवीज़न से आपको मुंतखब किया है और आप पर एतमाद किया है। और क्या क्या कर रही है मीडिया टास्क फोर्स, ये आज शाकिर भाई से हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाकिर भाई। शाकिर भाई कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र है। चलते हैं और बात करते हैं कि जब मैंने यूसुफ भाई की पोस्ट अपनी आईडी से शेयर की ना, तो मेरे पास लोगों की कॉल्स आना शुरू हो गई। क्या यूसुफ भाई से ये बात कीजिएगा, आप यूसुफ भाई से ये बात कीजिएगा, आप यूसुफ भाई से ये बात कीजिएगा। बहुत अरसे के बाद यूसुफ भाई आपके साथ बाखबर पाकिस्तान में मौजूद होंगे, तो यूसुफ भाई से बहुत से सवालात मैं करना चाहता हूँ। लेकिन मैं सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद दूंगा कि इतना खूबसूरत प्रोग्राम जश्न आज़ादी के हवाले से आपने किया, क्योंकि यूसुफ भाई आपने हमेशा ही मोहब्बत की है पाकिस्तान से। पाकिस्तान की बात करते हैं, अगर 12 अगस्त की बात की जाए, 13 अगस्त की बात की जाए, 114 पाउंड का केक आपने काटा, ठीक है, और झंडा पाकिस्तान का जितना बड़ा आप लहराते हैं और आज तक आपकी सोसाइटी के बाहर झंडा लहरा रहा है। और क्या वजह है
कि आप सिर्फ पाकिस्तान की ही बात करते हैं, क्यों? कहते हैं रांझा रांझा कर दी नी मैं अपे रांझा हुई। तो बात ये है कि पाकिस्तान मेरा घर है और अपने घर से हर किसी को प्यार होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग घर की तकलीफ़ को समझते हैं और कुछ जो ना वो लापरवाह होते हैं। वो कहते हैं ना, अकल होवे तो सोचा ही सोचा, न होवे तो मौजा ही मौजा। तो मौजों वाले भी बहुत लोग हैं और जो थोड़ा सा सोच रखते हैं वो परेशान भी होते हैं। बस ये, और जो मामला तो 14 अगस्त के हवाले से या 13 अगस्त के हवाले से, तो मैंने तो एक सिलसिला ये पकड़ा कि सदका दे देना पाकिस्तान के लिए, कि अल्लाह पाक पाकिस्तान के लोग, मैं भी उसी में शामिल हूँ, मेरे बच्चे भी शामिल हैं, कि अल्लाह पाक मेरा पाकिस्तान सलामत रहे। और अच्छा ये सुबह मैं आपकी बात को यहाँ पर इंटरप्ट करूँगा। सदका रद्दुल बला है। रद्दुल बला, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर आपके ऊपर कोई भी परेशानी आती है तो आप सदका दीजिए, परवरदिगार उसको टाल देगा। और ये ऐसा है, मेरे साथ तो ऐसा है। लेकिन सदका ऐसी चीज़ है कि जहाँ जहाँ बुराई आपको नज़र भी नहीं आ रही होगी ना, आप सदका दीजिए, वो बुराइयाँ खुद ही आ जाएंगी और टल जाएंगी। अच्छा, दूसरी बात कि मैं सदका दूंगा अपनी जानो माल का, अपने तहफ़्फ़ुज़ का। यूसुफ पाकिस्तानी की बात की जाए तो ये सदका देते हैं अफवाज पाकिस्तान का, सिंध पुलिस का, रेंजर्स का, एफसी का, सिंध अवाम का, पाकिस्तान का, सब लोगों का। कोई क्या वजह है? सिंधी, माझी, पंजाबी, पठान सब है इसमें, पूरी कौमें इसमें शामिल हैं। कितने बकरे दिए इस दफ़ा आपने? इस दफ़ा तो 14 दिए, पिछली दफ़ा 21 थे और 2 बछड़े थे। तो जब मतलब कि ज़ाहिर है हमने तो अपने पैसों से करना होता है, जो अल्लाह ताला तौफीक दे दे। तो पिछली दफ़ा 37 मन फूल थे, इस दफ़ा फूल 35 मन थे, यानी 2 मन कम हुए। और कोई ऐसा नहीं, महंगाई का उसमें कोई चक्कर नहीं जी। देखें, जब बंदे को इश्क और प्यार होता है ना, तो फिर उसमें कोई महंगाई वगैरह कोई अहमियत नहीं रखती। जब आप किसी चीज़ के ऊपर आपका दिल होता है, क्यों जी? जी बिल्कुल नहीं। तो इसलिए फिर वो महंगाई कोई नहीं रखती मायने। यूसुफ भाई, इसका मतलब है कि फ़र्क पड़ा है जब आप जैसा बंदा बता रहा है। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, वैसे नहीं गाय देता था, नहीं वैसे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों आए वैसे नहीं, बढ़ना चाहिए ये तो। नहीं, उसकी वजह ये मैं आपको बताऊं। देखिए, एक आपको मैं पहले मिसाल के तौर पे, अगर 10 रुपए में काम हो रहा था तो अब वो काम हो रहा है 20 रुपए महंगाई, तो वो सारा महंगाई सारा बीच में ही है जी। मैं एक चीज़ जानता हूँ कि महंगाई उस बंदे के लिए बिल्कुल भी नहीं है जिसका कारोबार चल रहा है ना। महंगाई सिर्फ उसके लिए जो बेचारा तनख्वाहदार आदमी है या जिसका कारोबार नीचे ठप हो गया है। महंगाई उसके लिए जिसका कारोबार चल रहा है उसके लिए कोई महंगाई नहीं है। बाकी रोना धोना जो ना, मतलब कुछ लोगों की आदत भी होती है, कुछ लोगों की बात होती है। बात अक्सरियत की जो, वो तो बेचारे परेशान हैं, उसमें अमीर भी परेशान है, गरीब भी परेशान है। एक मैं छोटा सा नुक्ता देना चाहूँगा कि एक दुआ के हवाले से, कि एक करोड़पति भी, एक हज़ारपति भी, और एक लखपति भी, एक करोड़पति भी है। दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें तंग दस्तियों से बचा के रखना, क्योंकि तंग दस्त जो ना वो करोड़पति अरबपति भी हो जाता है। तो ये मैंने बीच में आया कि मैंने कि ये भी बता दूं, शायद किसी के काम आ जाए, क्योंकि हो जाता है ऐसे कि कभी नुक्ते मिल जाते हैं और बंदे का ईमान जो ना वो पुख्ता होना चाहिए, पुख्ता हो जाता है कि हाँ यार ये बात बड़ी पुख्ते वाली बात है और बड़ी मजबूत बात है। और मैं तो इन चीज़ों का बड़ा प्रैक्टिकल हूँ। दुआ, सजदा और सदका आप करना शुरू कर दें, अल्लाह ताला बड़े सारे आपके मामले जो ना सीधे कर देते हैं। माशाअल्लाह। अच्छा यूसुफ भाई, मुझे ये बताइएगा कि हमेशा ही पाकिस्तान की बात आपने की है, हालात जो पाकिस्तान के, आपने जो पेशन गोई की, आज वो पेशन गोई हम देख रहे हैं, ये इल्हाम कैसे होता है आपको? मैं अपनी टीम से कहूँगा कि यूसुफ भाई की एक डॉक्यूमेंट्री भी है। यूसुफ भाई की जैसे बात कंप्लीट हो तो मैं चाहूँगा कि पहले यूसुफ भाई आपकी डॉक्यूमेंट्री की जानिब जाएँ। और नाज़रीन देखिए यूसुफ पाकिस्तानी है क्या, देखिएगा। ये मुल्क सिर्फ खाली यूसुफ पाकिस्तानी का ये मुल्क नहीं है, ये 25 करोड़ आवाम है, ये सबका पाकिस्तान है। और सबको जब फिक्र करेंगे इसके बारे में, मसाइल के शिकार तो सब हैं, और जब मसाइल का शिकार सब है तो हमें अपने आप को भी मुश्तरका तौर पे, इनफरादी तौर पे भी जब सही करेंगे और इसकी फिक्र करेंगे तो फिर इज्तिमा बनती है। और अगर खाली आगे जी एक मसाइल का जो मामला आता है, मसाइल तो सबको पता है, मसाइल पाकिस्तान हर तरह के मसाइल है, बिजली का यहाँ मसाइल है, गैस का यहाँ मसाइल है, बेरोज़गारी का यहाँ मामला हैं। तो इन मसाइलों से निकलने के लिए
जब इन मसाइलों की जब बात आती है तो यार ऐसा तो हरगिज़ नहीं है कि जब तक हम उस पर अमल नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, तो हम अपने कभी भी जो ना मसाइल को हल नहीं कर सकते। तो मेरी भी जो एक सोच है वो यही है कि मसाइल पाकिस्तान और रोज़गार की तलाश, अमन की तलाश, मुआशी इनकलाब, ना किसी की जान जाए ना किसी का माल, ये मेरी एक सोच है और इसी के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। अल्लाह करे कि खुदा करे कि उतर जाए सबके दिल में मेरी बात। क्यों, मकसद मेरा एक है, नेक है, सबका भला, सबकी खैर। पाकिस्तान की तमाम कौमें, मुहाजिर, सिंधी, सराइकी, बलोच, कश्मीरी, पंजाबी और पठान, सबको मेरा सलाम। जीवे जीवे हम सबका पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरा मंशूर, मैं अपने मुल्क और कौम को अंधेरों से निकालना चाहता हूँ। मैं सबका भला, सबकी खैर चाहता हूँ, क्योंकि इंसान परस्त हूँ और मैं वतन परस्त हूँ। यूसुफ पाकिस्तानी का कहना है कि मसाइल और बीमारियां तो सब ही बताते हैं, बीमारी का इलाज और मसाइल का हल तो सब ही चाहते हैं, मगर बताएगा कौन और हल किसके पास है? वो इलाज और वो हल जो सबको काबिले कबूल हो। दलदल में फंसी हुई मईशत और अंधेरों में घिरा हुआ 25 करोड़ पाकिस्तानी अवाम का मुस्तकबिल। इस वक्त पाकिस्तानी पढ़ा लिखा नौजवान और हुनरमंद तबका डिप्रेशन का शिकार। यहाँ फिक्र है सबको अपनी अपनी, लेकिन मुझे फिक्र है पाकिस्तान और 25 करोड़ पाकिस्तानी अवाम की। यूसुफ पाकिस्तानी का पैगाम हर पाकिस्तानी के नाम। खुदा करे कि उतर जाए कौम के दिल में मेरी बात, क्योंकि मुझे है अमन की तलाश पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम के लिए। यूसुफ पाकिस्तानी का कौमी मंशूर, एक झंडा और एक एजेंडा। पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान के मजबूत इदारे अंधेरों और बेरोजगारी से किस तरह बाहर निकलेंगे, ये कैसे और किस तरह मुमकिन है? अब हमें एक कौम बनने की अशद जरूरत है। मुहाजिर, सिंधी, बलोच, सराइकी, पंजाबी, कश्मीरी, पठान और पाकिस्तान में बसने वाले तमाम पाकिस्तानी एक झंडे तले आ जाएं तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द बनेगा रोशन पाकिस्तान, मजबूत इदारे और खुशहाल अवाम। मुझे तलाश है अमन की, पुरअमन पाकिस्तान के लिए, रोशन पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान में बसने वाले तमाम हम वतनों, मुस्लिम, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, सबको मेरा सलाम। यूसुफ पाकिस्तानी मेरा नाम। जीवे जीवे हम सबका पाकिस्तान। यूसुफ पाकिस्तानी की एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री मैंने बनाई और आपकी खिदमत में हाजिर की। शाकिर सानी भाई, मैं आपकी जानिब आऊँगा क्योंकि यूसुफ भाई की डॉक्यूमेंट्री तो मैंने चला दी, क्या कहेंगे? माशाल्लाह माशाल्लाह, अक्सर मिलते भी रहते थे और डॉक्यूमेंट्री भी देखी है। तो पाकिस्तान की मोहब्बत तो देखें हमें कूट कूट के भरी हुई है, और ख़ास तौर पर अफवाज पाकिस्तान की मोहब्बत, हमारे जितने भी इदारे उनकी मोहब्बत। तो मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ कि माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, और ये तमाम पाकिस्तानियों के दिल में होनी चाहिए, क्योंकि हमारी अफवाज का जो मोराल है इंशाअल्लाह हमेशा हाई रहा है, हाई रहेगा। और यूसुफ पाकिस्तानी भाई, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपने इदारे की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ, और इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ तन मन धन से हम भी हाजिर हैं। तो जो पाकिस्तान की मोहब्बत है तो ज़ाहिर है वो हमें तो बहुत प्यार है। एक शेर कहूँगा इस पे कि अश्क मोती है गर्दीदा है तर से ना गिरे, क्या बात है। मोतबर है वो पत्ता जो शजर से ना गिरे, भीख मिलती है पनाह में बड़ी मुश्किल से, आदमी तख्त से गिरे मगर नजर से ना क्या गिरे। बात है, तो क्या यूसुफ बात भाई, आपने पाकिस्तान की मोहब्बत
और हमारे अफवाज पाक, ख़ास तौर पर हमारे अफवाज पाकिस्तान की जो मोहब्बत है वो हमारे दिल में कूट कूट कर भरी हुई है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। शाकिर भाई, आपकी ये मोहब्बत भरी जो एक शेर व शायरी हमें देखने को मिलती है, मास्टर बिलाल ने हमें ज्वाइन किया है, मेरा पुराना साथी, मेरा भाई, और मेरा वो भाई है कि हमने आगाज़ इकट्ठा किया, ठीक है। और आज मैं अपने भाई को वेलकम करता हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। बिलाल क्या कहेंगे, क्या सीखा, क्या खोया, क्या पाया? सबसे पहले तो मैं बहुत मशकूर हूँ आपका अबरार भाई कि आपने मुझे याद किया और इतनी इज्जतों से नवाजा। बस एक छोटी सी बात कहूँगा जो सीखा उसके लिए, कि हज़ारों कोशिशें कर ली ज़माने ने झुका नहीं। आए हाय हाय, हज़ारों कोशिशें कर ली ज़माने ने झुकाने की, हमें झुकने नहीं देता भरम ज़हरा के बच्चों का। क्या बात है, क्या बात है, बड़ी खूबसूरत बात बिलाल भाई, ऐसी बात है। यूसुफ भाई, दुनिया झुकाना चाहे नहीं झुक सकते, बेशक बेशक। जब तक वो ना चाहे, वो तो चाहता ही नहीं कि झुके, वो तो चाहता यही है कि सिर्फ मेरे लिए झुके। सजदे में आके देख मिलता है क्या क्या। सैयद जलील अहमद शाह साहब डॉक्यूमेंट्री देखी आपने, मैं आऊँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस डॉक्यूमेंट्री से क्या हासिल कर सकते हैं हम, क्या लगा आपको, क्या कहेंगे आप? बात यह है अबरार भाई कि जैसा भी माशाल्लाह यूसुफ भाई का जज्बा देखा, बड़ी खुशी, बड़ी तस्कीन दिल को पहुंची। ये जज्बा हर पाकिस्तानी में होना चाहिए। अच्छा, सैयद जलील अहमद शाह साहब की अगर मैं बात करूं कि जलील अहमद शाह साहब ने भी हमेशा पाकिस्तान की ही बात की है। जी शाह साहब, कंटिन्यू कीजिए। तो ये जज्बा जो है हर पाकिस्तानी में ऐसा ही होना चाहिए। खाली यूसुफ पाकिस्तानी के अंदर क्यों? तो जब यूसुफ पाकिस्तानी जैसे हर आदमी अपने आप को महसूस करेगा कि मैं भी इतना ही जज्बा रखता हूँ, इतनी ही ताकत रखता हूँ, तो जो आज हम मुश्किलातों का सामना कर रहे हैं तो इसमें देर नहीं लगेगी ख़त्म होने में। बिल्कुल। एक प्लेटफार्म पे अगर हम सब जमा हों ये जज्बा लेकर, तो अल्हम्दुलिल्लाह देर नहीं लगेगी। देखें आप ज़रा सा नज़र उठा के देखें किन किन मुल्कों के अंदर ये कामयाबियाँ हासिल हुई हैं। महंगाइयाँ ख़त्म, इनकलाब आया, तो ये जज्बा आएगा और ज़रूर आएगा इंशाल्लाह। कब आएगा यूसुफ भाई, कब आएगा? मैं बस यूसुफ पठान, वो सॉरी यूसुफ पाकिस्तानी जैसे अगर लोग जज्बा रख के बाहर निकलेंगे तो मैं कहता हूँ कोई देर नहीं लगेगी अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है। यकीन करें, ये बहुत बड़ा सच है अली भाई कि जब इंसान किसी चीज़ का इरादा कर लेता है और उस पर चलता रहता है तो मंजिल उसका मुकद्दर होती है। और वो फिर कहते हैं कि जो अल्लाह को मंजूर, आप कोशिश करें तो फिर अगर नहीं कुछ मिलता तो वो एक अलग बात है। कहते हैं कि कोशिश करने से कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। तो अगर मैं घर बैठा रहूँगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। अब रही बात अगर मिसाल के तौर पे मेरी, तो मैं तो एक अनपढ़ आदमी भी हूँ और मुझे बोलने में कभी मसला नहीं होता। मैंने एक चीज़ अपने दिमाग में ठान ली थी कि यार डिग्री वालों ने क्या कर लिया, जो मतलब है कि मैं अनपढ़ हो के मुझे कोई ऊपर कोई मसला आएगा। अपने आप को और अल्लाह का शुक्र मैं हूँ, मैं इसमें कोई बात नहीं। वैसे तो दुनिया पूरी अंगूठा छाप है और सर बाकायदा हर जगह जो ना बायोमेट्रिक जो ना सबको करना पड़ता है, तो पूरी दुनिया अंगूठा छाप है। सिर्फ एक लिखना अपना वो नहीं आता। तो बाकी अल्लाह का शुक्र है, कुछ ना कुछ तो अल्लाह ताला ने हमें अता करा हुआ है। और मैं जो पाकिस्तान के हवाले से जो बात आती है, जैसे शाह साहब ने कहा, ये बहुत बड़ा सच है। एक झंडा, एक एजेंडा, खुशहाल अवाम, मजबूत इदारे जब ही हो सकते हैं जब हमारी कौम एक पेज पर आएगी। और मैं यही कहता हूँ कि महाजर, सिंधी, पठान, बलोच, सराइकी तो हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन पाकिस्तानी कौम किस दिन बनेंगे? जिस दिन हम पाकिस्तानी कौम बन जाएगा ना, उस दिन हमारे सबके हालात ठीक हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा सच है। ये एक प्लेटफॉर्म पर नहीं है, हम लोग बटे हुए लोग हैं और फिर तलाश करते हैं कि हमें हलवे आएंगे, जहाँ जलवे आएंगे, तो सर जो बीजेंगे वही हम काटेंगे। तो बात ये कि नफ़रतों के बीज तो हमने बहुत सारे बोए हुए हैं, तो मोहब्बतों के बीज चाहते तो हैं, लेकिन फिर बीच में कोई ना कोई जो ना खलल आ जाता है। तो ये इसी वजह से हम आज तक यूसुफ पाकिस्तानी सबको इकट्ठा कर रहे हैं, ताजिरों को इकट्ठा कर रहे हैं, बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। इदारे आपके साथ खड़े हैं क्योंकि आप अपनी मदद आपके तहत पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी बात है कि जी शाकिर भाई
जी जी इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातम खैज मौजूद है वो घबराया नहीं करता। वाह 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 वाह, क्या बात है। और रब्बे काबा की इरादे कसम, मुझे आपके जो ना इस शेर से एक बात याद आ गई है। ऐसे बैठे हुए थे दोस्त के साथ रात को ही ना, तो मैंने कहा यार वो मेरे घर में अल्लाह के नाम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लगे हुए हैं, तो मैंने ऐसे इशारा किया, मैंने कहा यार दरख्वास्त मक्के वाले जो के तस्वीर पास भी है। बनी हुई है एक आपकी। हाँ, वो मैंने ऐसे तस्वीर बनाई हुई है, वो तस्वीर उससे मुखातिब है कि अल्लाह पाक दरख्वास्त लग रही, मैं कह रहा हूँ कि मक्के वाले के पास दरख्वास्त लगा रहा हूँ, सदका मदीने वाले का और पंजतन पाक का मैंने मांगा, और मांगा मैंने क्या, पाकिस्तान का अमन, खुशहाली, तरक्की, अल्लाह पाक ये चाहिए मुझे, और जिस अल्लाह देगा इंशाल्लाह। और मुझे बड़ा यकीन है। आज से 2 साल पहले मैंने रोना छोड़ दिया था। पहले आपको पता, मैं प्रोग्रामों में इन हालातों के बारे में बोलता था, मैं कैसे हालात पैदा हो जाएंगे, तो लोग मुझे पागल भी कहते थे। शाह साहब, मुझे लोगों ने पागल भी कहा हुआ है कि यूसुफ भाई पागल हो गए। तो मैं कहता था यार आगे चल के जब पूरी कौम जो ना डिप्रेशन का शिकार होगी तो पता चलेगा। तो ये मैंने बात है तकरीबन 5-5.5 साल पहले जब कहना शुरू करी थी, तो लोगों ने मुझे पागल कहना भी शुरू कर दिया था। गवाह मौजूद हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं, लोग मिलेंगे। लाजमी सी बात है, जब एक बंदा कोई बात ही नहीं कर रहा, ना अपने बच्चों को देख रहा है, माशाल्लाह से 4-4 फैक्ट्रियाँ हैं आपकी, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी एक बंदा पाकिस्तान के बारे में ही सोच रहा है। कोई भी आता है इनके पास, शाकिर भी आपने तो देखा है ना, हम तो गए हैं, यूसुफ भाई, मैं पाकिस्तान एक की बात कहूँ करते हैं। कि देखें, जब ईदी साहब ने काम शुरू किया था, लोग उनको पागल भी कहते थे, दीवाना भी कहते थे, कहते पता नहीं क्या किसकी, लेकिन अल्लाह ने उनको इज्जत कितनी दी। खिदमत खल्क पे अल्लाह ने उनको इतनी इज्जत दी कि मेरा ख्याल है आज तक पाकिस्तान में ऐसा उस नहीं है, जैसा नहीं। मोहब्बत किसी को नहीं मिली होगी। यानी अगर मैं गलत ना हूँ तो आप जनाजे में कहना चाहते हैं कि यूसुफ पाकिस्तानी का भी नाम इसी तरह चमकेगा इंशाल्लाह, पाकिस्तान में, इंशाल्लाह, अगर ये अगर आप देखिए- लोग सब साथ खड़े देखिए, हों। मेरी बात सुने, असल हम बात साथ हैं, यही होती है कि आपके दिल में एक ये जो अवाम का जज्बा है ना, और पाकिस्तान का खास तौर पे, और खास तौर पे फाजे पाकिस्तान का, तो इंशाल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला बहुत इज्जत देगा। एक अगर अल्लाह ताला इज्जत देने पे आता है, खाली उसने फेंका नहीं तो अल्लाह ने उसको इतना इज्जत दे दी क्या कि बात है। उसको आप देखें, सब एक फेंकने पे क्या कि उसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। बिल्कुल ऐसा ही है। इसीलिए आप खिदमत खल्क में लगे रहे, अल्लाह ताला उसका अजर देगा। अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते जाएंगे। मैं- मैं काम मैं बढ़ता बता देता जाएगा। हूँ, मैं जो शुरू में मैंने कहा ना, वो मैंने शेर है मेरा ऐसे कि अकेले ही चला हूँ जानिब जानिब मंजिल, मंजिल। हाँ। लोग आते जाएंगे, खुशहाल अवाम, मजबूत इदारे, रोशन पाकिस्तान बनता जाएगा। ये मैं कहता हूँ, ये फिक्र पाकिस्तानी है, ये यूसुफ यूसुफ पाकिस्तानी पाकिस्तानी है। है। तो ये फिक्र यूसुफ ताजुल भाई, बहार एक है। एक 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 अपने वहाँ शेर और लिखो ना, लिखना लूटने का इरादा है तो लौट जाओ अभी। वाह 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 लूटने का वाह, इरादा है तो शाकिर लौट भाई जाओ फुल फॉर्म अभी। में आज, क्या जो बात है। अपने घर को जला सको तो मेरे साथ चलो। क्या क्या बात बात है, है, वाह 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 क्या वाह, क्या बात है। बात आपने है। लाजमी लिखवाना और अपने वहाँ। क्या मैं बात है। आपको बताऊं, यकीन करें, मैं जलाना नहीं चाहता। मैं तो ये, मेरे दोस्त ये भी कहते हैं कि आग पे पानी, यूसुफ पाकिस्तानी, अमन की निशानी यूसुफ पाकिस्तानी। लोगों ने लकब दे दिए, सफ़ीर अमन का लकब दे दिया, फरजंद पाकिस्तान का दे दिया, और अभी अली भाई ने जो ना वो कल से जो ना वो कराची का लकब दे दिया, कराची का बेटा। तो ये मेरे बिल्कुल लिए आप बहुत हैं, बड़ी आपने बात है। ये कराची के साथ जैसे आप करते, कराची के हर फिके को बिना तमाम रंगो नस्ल से मुभर्रा होके, फिरका वाली से मुभर्रा होके आप आवाज़ बनते हैं। अगर महफिल नात की बात हो, किसी स्पेशल बच्चों की तकरीब हो, तो यूसुफ पाकिस्तानी वहाँ पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो मैं क्यों ना कहूँ कि यूसुफ पाकिस्तानी नहीं, कराची आप का देखें, बेटा, आप उनको महदूद कर रहे हैं। पाकिस्तान यूसुफ का बेटा। पाकिस्तानी को आप कराची तक क्यों महदूद क्या कर रहे हैं? बात है। जबकि खिदमत खल्क तो इन्होंने करनी है पूरे पाकिस्तान क्या में। बात है, तो क्या पाकिस्तान पूरा का बेटा। पाकिस्तान का लक़ब दिया जाए कि पाकिस्तान का बेटा। पाकिस्तान का बेटा। शाकिर भाई ने आज यूसुफ पाकिस्तानी को लकब दे दिया ऑनियर पाकिस्तान बात का अगर बेटा। पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे। नाज़रीन को बताइए क्या कह रहे हैं आप। बिल्कुल जी, इनको पाकिस्तान का बेटा का लक़ब दिया जाए। क्या और बात पाकिस्तान, है। अगर क्या आप बात इसको है। कराची तक ही महदूद करोगे तो ये इंटीरियर सिंध है, मसाइल बहुत है वहाँ पे, वसाइल है नहीं, मसाइलिस्तान बना हुआ है हमारा पूरा आप पाकिस्तान। इनका साथ देंगे पाकिस्तान बिल्कुल के जी, लिए, हम मैं तो क्योंकि आप खुद माशाल्लाह से एक अच्छे खिदमत ओहदे पे खल्क फायज में हैं। तो मैं इनके हर वक्त साथ हूँ। जलील शाह साहब, आपके हल्का बिल्कुल। बाब, आपके मुरीदैन, बिल्कुल, अपनी मिसाल आप है, आप क्या कहेंगे यूसुफ पाकिस्तान की वजह से आप साथ हैं? बिल्कुल। मैंने अब कहा ना कि हर आदमी जो है यूसुफ पाकिस्तानी जैसा बने और इनका साथ दे, और उस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो जाके जहाँ यूसुफ पाकिस्तानी खड़े हैं, उस क्या झंडे के बात, नीचे। यूसुफ भाई कुछ कहना चाहते हैं? जज़ाकल्लाह जी। और मैं एक चीज़ और भी, लोग इनकलाब की बातें करते हैं, लोग इनकलाब तो खूनी होते हैं। अच्छा, मेरे पास जो, मैं इनकलाब की मैं भी बात करता हूँ, लेकिन मैं इनकलाब उसकी बात करता हूँ
अमन का इनकलाब, मुआशी इनकलाब, ना किसी की जान जाए ना किसी का माल। बेशक। मैं उसका खालिक हूँ कि ऐसा हो जाए तो मेरे पाकिस्तान के हालात पूरी कौम के बेहतर हो जाएंगे। और लोग पता नहीं पाकिस्तान किसको कहते हैं, मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं पाकिस्तान कहता हूँ पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को। यूसुफ पाकिस्तानी का पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला मेरा पाकिस्तान कब रोशन देखने को होगा मिलेगा? जो इंशाल्लाह। पाकिस्तान आप चाहते हैं, जिसमें गुर्बत नहीं हो, जिसमें भूख अफलास नहीं हो, ऐसा पाकिस्तान यूसुफ भाई कब आएगा? इंशाल्लाह ताला अवाम क्या देखें। करे? अवाम परेशान हाल है, गुर्बत से सताई अवाम खुदकुशियाँ कर रहे हैं, बिजली के बिलों में इजाफा कर दिया गया है। यूसुफ पाकिस्तानी जो सोच रख के अवाम के सामने उतर गया है, ये पाकिस्तान कब हमें मिलेगा जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था? जैसे पाकिस्तान बना था ना तो सारे एक थे ना, सारे पाकिस्तान के झंडा, सियासत अपनी अपनी, कौमियत अपनी अपनी, पाकिस्तान सबका है। हमें एक झंडे के नीचे आना एक पड़ेगा। झंडा जो ना उसके बिल्कुल लिए आना जब पड़ेगा। जब तक नहीं आएंगे, मैं अल्लाह से माफ़ी मांगते हुए ये बात बोलूँगा, हालातों के ऊपर फिर कभी भी हालात बेहतर नहीं होंगे जब तक पूरी कौम, सारी कौमें एक पेज पर नहीं आती, एक झंडे के नीचे नहीं आती, जब तक कुछ भी नहीं होगा। और अगर उसके बाद कोई बात आए तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहु अकबर, सच्ची बात है। ऐसे फिर ही। कोई उम्मीद रखे कि पाकिस्तान के, मेरे, हम सब के या पूरे 25 करोड़ के हालात बेहतर हो जाए, नहीं होंगे जब तक एक पेज पे नहीं आएंगे। इसका एक ही वास्ता है और कोई वो नहीं है रास्ता। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। दावे तो बड़े करते हैं, जश्न आज़ादी पर हमने खूब अपने स्पीकर्स पे ये ताना लगाया भी, लेकिन अमल दरामद नहीं। यूसुफ पाकिस्तानी अभी बहुत से इंकशाफ करने वाले हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ों से पर्दाफाश करने वाले हैं। जब हम वक्फे से वापस आएंगे तो उनकी बात सुनेंगे। मास्टर बिलाल बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता नात ख़्वान और अब बाखबर पाकिस्तान के रिपोर्टर की हैसियत से भी मेरे साथ मौजूद रहेंगे। बिलाल भाई, आज आप ज्वाइनिंग किया, आप हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और मुझे बताइएगा कि जो पहले मोहब्बत थी, जो पहले आपकी मेहनत रही थी, बाखबर पाकिस्तान को इस साल कैसे देखते हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है, जो मैंने देखा माशाअल्लाह, जो लोग हैं हमारे साथ, पहले भी लोग थे, और वही बात आपकी वाली दोबारा रिपीट करूँगा कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, और लोग मिलते गए, कारवां बढ़ता रहा, क्योंकि हमारी जो कोशिश थी हमेशा, हम उसी को इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। इंशाल्लाह। और जितने भी लोग हैं जिनके साथ मसाइल है, जिस तरह पहले हमारी टीम ने वर्क किया, उसी तरह हम आगे बढ़ चढ़कर इसको जिस तरीके से भी हो सकेगा उनका साथ देंगे हम। और मुझे बहुत अच्छा लगा, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। ये मोहब्बतें नहीं है बिलाल भाई, आप हिस्सा हो। ये बाखबर पाकिस्तान एक फैमिली है। शाकिर सलानी, जलील शाह साहब, यूसुफ पाकिस्तानी, उस्मान की बात, उस्मान अभी ज्वाइन किया। आप सीज़न 1 में थे, सीज़न 2 अभी 14 अगस्त को ख़त्म हो गया। आज से सीज़न 3 शुरू हो गया है। अल्लाह का शुक्र है कि बाखबर पाकिस्तान ने अपने 300 एपिसोड कंप्लीट किए। मैं चाहूँगा कि क्योंकि गहमा गहमी है, पाकिस्तान की बात हो रही है, गुर्बत भूख अफलास की बात हो रही है, कोई ऐसी अपने दिल की आवाज़ हमारे नाज़िर तक पहुँचाएँ कि जिसे सुन के हर मुसलमान का ईमान भी ताज़ा हो, और हमारे फ्लोर पे एक ज़िक्र रसूलुल्लाह की ऐसी फ़िज़ा बुलंद हो जाए कि आज के सात मिशन के सदके इस परवरदिगार तमाम मुहिबान वतन को इस मुश्किलों से निकाले। आपके कलाम से ही हम वक्फे पे जाएंगे जी। हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार, या रसूल अल्लाह सुन लीजिए मेरी फरियाद को, या रसूल अल्लाह सुन लीजिए मेरी फरियाद को। कौन है जो के सुने तेरे सिवा मेरी पुकार। और ये हासिल कलाम शेर है कि मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार, मैं अकेला और
मसाइल जिंदगी के बेशुमार, आप ही कुछ कीजिए ना शहे आली वकार, आप ही कुछ कीजिए ना शहे आली वकार। राम, बात हो रही है पाकिस्तान की। मास्टर बिलाल ने समा बांध दिया और हमें मास्टर बिलाल के जाने के बाद ज्वाइन किया है नुमाइंदा बाखबर पाकिस्तान उस्मान इफ्तिखार ने। उस्मान भाई, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र अली भाई। यूसुफ भाई का आपने इंटरव्यू किया, बिल्कुल। जब तक मुलाकात नहीं हुई थी एक शशोपन रहता है इंसान को, जब जिसके पास जा रहे हैं वो कैसा होगा, क्या पाया यूसुफ भाई को आपने? अली भाई माशाल्लाह उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छा पाया। और यूसुफ भाई का जो विजन है ना, उसके ऊपर एक शेयर करना चाहूँगा। दिलों में खुदा का होना लाजिम है, सजदों में रहने से खुदा नहीं मिला करते। क्या बात है, वाह वाह। तो इसका मतलब ये है कि जो यूसुफ भाई विजन लेके चल रहे हैं ना, हमारे दिलों में जज्बा, जुनून, पैशन होना चाहिए हर पाकिस्तानी के, कि हम लोग सारे यकजा खड़े हों और यकसा इनका साथ दे। माशाल्लाह 15 साल से ये जो विजन लेके चल रहे हैं, बहुत अच्छा विजन लेके चल रहे हैं। और ये हम सबको चाहिए शाना बशाना इनके कदम से कदम मिला के चले। और माशाल्लाह इनके ऑफिस गए, हमने इनका इंटरव्यू लिया, वो इन्होंने इज्जत दी। माशाल्लाह लगा ही नहीं कि मेरी पहली इनसे मुलाकात थी या मैं पहली दफ़ा इनसे मिल रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी फीलिंग थी, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। और अल्लाह इनको इसी तरह कायम और दायम रखे, इसी तरह इनका जज्बा और बुलंद हो और हमें भी मौका दे, हम इनके शाना बिशाना खड़े हुए, जब भी हमें आवाज़ मारेंगे हम इनके साथ खड़े हुए। बाखबर पाकिस्तान अपने प्लेटफॉर्म से एक ऐलान और करने जा रहे हैं कि यूसुफ पाकिस्तानी की मोहब्बतों को देखते हुए उस्मान इफ्तिखार बहुत बड़ा एक विजन लेके आए हैं और एक ऐसा यूसुफ पाकिस्तानी का कलाम नमूदार होने वाला है। इंशाल्लाह चैलों के बाद ऑन एयर हो जाएगा वो। तो इन्होंने लिखवाना शुरू कर दिया, उसको रिकॉर्डिंग करके उसको बाकायदा एक बड़े अच्छे तरीके से, ये फ़िक्र पाकिस्तानी है यूसुफ पाकिस्तानी का। तो आपने सुना, लेकिन मैं चाहूँगा कि उसको भी हम चलाएं और जब वाइंड अप करेंगे तो वो भी आप समाप्त कीजिएगा। तो उस्मान भाई, मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं और ये जज्बा यूसुफ पाकिस्तानी का जो है हम सबको चाहिए। नौजवान फ़िक्र रखते हैं। इनका एक शेर मुझे बड़ा अच्छा इशारे, ये जो विजय लेके चलते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, मसीह को सबको मेरा सलाम, यूसुफ पाकिस्तानी मेरा नाम। ये बहुत खूबसूरत इन्होंने अपने पम्फलेट के ऊपर भी लिखा हुआ है। और जब हम गए तो हमें ये बहुत अच्छे इशारे लगे। तो मैं तो इनसे बहुत मुतासिर हुआ हूँ और इंशाल्लाह ताला ये जब हमें बोलेंगे हम इनके साथ खड़े हुए। और जितने भी लोग मेरे पास हैं कुरंगी के, पूरे पाकिस्तान से इंशाल्लाह हम निकलेंगे। जब ये आवाज़ मारेंगे हम सड़कों पे निकलेंगे। 2-3 हज़ार का तो कम से कम आपका भाई भी जमा कर लेता है। लेकिन यूसुफ भाई को चाहिए कि बाखबर पाकिस्तान को महीने में 4 दिन तो दें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे अवाम तक अपनी रसाई रखें, अवाम से राब्ता करें। पाकिस्तानी अवाम को उजागर करना पड़ेगा। तो देखें, ये अवाम सो रही है यूसुफ भाई। अवाम अंधेरों में आप आएंगे जब तक अवाम को अवेयरनेस नहीं होगी कि पाकिस्तान के लिए यूसुफ पाकिस्तानी बात करे। उस्मान क्या कहेंगे? शाकिर भी आपकी जानी बात हूं मैं। जैसे कि इनका माशाल्लाह नाम है यूसुफ पाकिस्तानी, और हमारे नाम पढ़ा कैसे हमारे भी प्लेटफॉर्म का नाम है बाखबर पाकिस्तान। बिल्कुल पाकिस्तानी और पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला जगह जगह इनकी हम आवाज लेके जाएंगे। आपको पता है हमारे बाखबर पाकिस्तान का विजन यही होता है, हक, सच और ऐसे लोगों को आगे लेके आए ताकि लोगों का जज्बा और उजागर हो। शाकिर सिरानी भाई, आपके दरमियान यूसुफ पाकिस्तानी कोई पहली दफा नहीं आए, आते रहे हैं, मुलाकात भी, घर पे भी गए हम लोग, खाना भी साथ खाया हम लोगों ने। लेकिन एक इशू है, सौदर पैदल की बात अगर हम करते हैं तो फारूक नामी शख्स जो कि आपके बेटे के और आपके भतीजे का फ़र्रुख करोड़ों रुपये लेके रफू चक्कर हो गए, उन तक की अब तक की कोई ख़बर अगर आप तक पहुंची हो? देखें, अपने कई प्रोग्राम्स हमने किए उसके खिलाफ। यहाँ पे एक मुनज़्ज़म गिरोह था, उसका सरगना था फ़र्रुख।
उसमें उसने क्या किया कि उसने एक अपना मुलाजिम के नाम बैंक अकाउंट खुलवाए। अच्छा, उसके बाद उसने बेंगलोर किराए पे लिया अपने अली मस्जिद के पीछे फेज 6 में, तो वहाँ पे उसने किराए पे उसी के नाम लिया, उसी के नाम अकाउंट खुलाया और एक कनेक्ट एनर्जी के नाम से उसने एक अपनी वो बनाई। तो उसके तहत क्या होता था कि जैसे पंजाब से अब हम जाहिर है हम भी कर रहे थे, हमें भी एक वो था कि चलो कारोबार करना चाहिए, तो उसमें हम उनको एडवांस पेमेंटें लगवाते थे। अब जैसे 1,50,00,000 लगवा दिए, 1,60,00,000 लगवा दिए, तो उसमें ये कि हमें हर उसमें तो उसके बाद क्या हुआ कि अचानक ही वो मुंतज़ाम से गायब हो गया, जिसमें हमारी भी पेमेंटें थी, कुछ और लोगों की पेमेंटें भी थी। तो अभी हमने कहा ये कि जब हमें पता चला कि फ़रूख नामी तो कहीं है ही नहीं, वहाँ तो एक शाहिद अंजुम नामी बंदा है, उसी के नाम का अकाउंट है, उसी के नाम पे बेंगलोर किराए पे लिया हुआ है, उसी के नाम फॉर्चूनर किराए पे ली हुई है और एक डाला लिया हुआ था, और वो भी हम बड़े परेशान हुए। खैर अल्लाह ने हमारे हलाल के पैसे हैं, जिसमें मेरे भी सबक 1,35,00,000 रुपए गए, मेरे भतीजे के भी 1.5 करोड़ रुपए हैं, और मुख्तलिफ लोग यहाँ पे परेशान तो हैं। अभी क्या अभी तय पाया, गिरफ्तार हुआ कोई? अभी शाहिद अंजुम का हमें पता चला है कि शुजाबाद का इलाका है, मुल्तान में शुजाबाद का इलाका है, तो वहाँ पे हम ज़रा हमने उसको घेरा डाला हुआ है, मेरी पूरे लोग पहुंचे हुए हैं इंशाल्लाह, तो हम भी इंशाल्लाह एक आध दिन में उसको जाके जो मेन बंदा है जिसके नाम कनेक्ट एनर्जी थी, वो शाहिद अंजुम के नाम, हालांकि वो मुलाजिम था उसका, और मालिक का अभी तो कोई पता नहीं। खैर अल्लाह बड़ा बादशाह है, तो हम पहुंच तो गए हैं उस तक, तो उसके मेन बंदे तक पहुंच गए जो बिल्कुल। शाकिर भाई, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, और आप जाइए और ऐसे लोगों का पर्दाफाश कीजिए। जलील शाह साहब, आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। उम्र की बात हो रही थी कि उम्रा हर बंदा कैसे करेगा 75,000 रुपये में, क्योंकि मुख्तसर टाइम है हमारे पास, मैं चाहूँगा कि आपका भी मौक़िफ़ आ जाए। इसका अवरावी इस तरह से है कि जैसे मिसाल के तौर पे आदमी के वसाइल नहीं है कि वो उम्रे पे जा सके, आजकल के हालात भी देख ही रहे हैं आप, तो लोग खाने के लाले तो उम्रे पे कहाँ, लेकिन तमन्ना हर शख्स चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, कैसे जाएगा, तो कैसे जाएगा। तो इसका तरीका हमने एक बासानी ये निकाला है कि 2500 रुपये यानी 2,500 रुपये महीने की एक कमेटी डालेगा आदमी, और 2500 रुपये की वो कमेटी जब डालेगा तो उसकी जोड़ी बनाना ज़रूरी है, यानी कि 5,000 दो बीसिया डालेगा वो, उसकी पहली कमेटी निकल जाती है, हम उसको उम्रे पे भेज देंगे। ठीक है। और फिर जब वो दूसरी दफ़ा 30 बीसियाँ होंगी, यानी कि 30 बीसियों के कितने बनते हैं, 1.5 लाख रुपए, 2 दफ़ा उम्रे पे जाएगा, 75,000 रुपये का उसको उम्रा बासानी हो गया, किस्तों में देता रहे, 2 दफ़ा उम्रे पे चला जाएगा बासानी। एक तो ये हमारा पैकेज, एक है 4 कमेटियाँ जो डालेगा, यानी कि 2,500 की 10,000 रुपये हो गए। ये भी वो इसी तरह हिसाब किताब इसमें ये है कि जोड़ी जाएगी, जैसे मियाँ बीवी जाना चाहते हैं, मियाँ बीवी चले गए, अगली दफ़ा माँ बाप को भेज दिया, ठीक है, वो 30 जितना इजाफा होता रहेगा उतने लोग बढ़ते रहेंगे। तो उसमें हमने ये पैकेज बनाया इस तरह से कि बाआसानी आदमी चला जाए, क्योंकि ना उसके पास 2 लाख 3 लाख रुपए होंगे, ना वो कमेटी। बड़ा अच्छा इक़दाम जलील शाह साहब लेके आए, और मेरी दुआएं नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। इसका खुलासा हम अगले प्रोग्राम में बयान करेंगे, क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश बहुत कम होती है। यूसुफ पाकिस्तानी हमारे दरमियान मौजूद है, आखिरी 2 मिनट है मेरे पास, मैं चाहूँगा यूसुफ भाई मुख्तसर सा मुझे बताइएगा कि यूसुफ पाकिस्तानी नाम कैसा पड़ा, और एक मैसेज आवाम के लिए। यूसुफ पाकिस्तानी तो देखें, सबसे पहले तो बात ये कि माशाल्लाह पूरा 25 करोड़ 30 करोड़ जितने भी लोग हैं सभी पाकिस्तानी हैं, मैं कोई अनोखा पाकिस्तानी नहीं। फ़िक्र पाकिस्तानी ज़रूर कह सकते हैं, तो लोगों को फ़िक्र है अपनी अपनी। यूसुफ पाकिस्तानी को फ़िक्र है पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम की, और मसाइल पाकिस्तान से बाहर निकलने की। तो मेरा मकसद जो ना वो ये है कि पाकिस्तान निकलेगा इन मसाइलों से कैसे बाहर। और पाकिस्तानी नाम लोगों ने मेरा इसलिए डाला कि मैं जो ना मतलब पाकिस्तान के नाम के जो ना जाके जब हालात ख़राब होते तो मैं परेशानियां देखता, कभी कारोबारी मामला, कभी दूसरे तीसरे, मतलब नाम लेना कोई ज़रूरी नहीं है, तो मैं जाके करता था, सदका कर लेता था मैं कि अल्लाह मेरे पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएं। तो पहली दफ़ा का जो ज़िंदगी का जो वाक़या ना वो सबसे ख़तरनाक था, बड़ा परेशान हुआ, और मैं सदका देने के लिए चला गया, तो वो बंदा मुझे पूछा सर आपका नाम,
तो मेरा बड़ा ना दुखी दिल हुआ था। तो मैंने कहा पाकिस्तान। तो अगली दफ़ा वो मुझे कहता कि जी सर मैंने आपका नाम पूछा है। तो मैं जब दूसरी दफ़ा मैंने बताया जी पाकिस्तान, तो मेरा चमचम आंसू भी साथ में। वो कह रहा है यार बड़ा अजीब आदमी है। तो वहाँ से आ रहा था वापसी, तो एक रास्ते में दोस्त मिल गया। कहते जी वो उनका नाम जाकिर भाई है। तो कहते कहाँ से आ रहे? मैंने सदका देकर आ रहा हूँ, पाकिस्तान परेशानियों के आलम में चल रहा है। तो बोला तू भी परेशान लग रहा है। तो मैंने कहा बस सदका देकर आया हूँ, मेरे पास और तो कोई बस है नहीं है कि मैं कोई ऑर्डर जारी करूँ तो मेरा ये काम हो जाए। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार पाकिस्तान का बड़ा फिक्र करने वाला है, यानी यूसुफ पाकिस्तानी इतनी फिक्र करता है। वो वहाँ से फिर मुझे नहीं पता चला कि आहिस्ता 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 अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो यूसुफ पाकिस्तानी नाम अल्लाह ताला ने और बना दिया। ये मेरे अल्लाह का करम है। ये अल्लाह का करम आप पर बेइंतहा है। आपका शुक्र और अदा पाकिस्तान के अवाम के लिए माजरत के साथ जी। पाकिस्तान के लिए सिर्फ इतनी अर्ज़ करूँगा कि यकीन करें जब तक आप अपने घर की खुद कदर नहीं करेंगे, अपने नाम की खुद कदर नहीं करेंगे। हम बड़े जो ना वो बड़े अजीब किस्म की टिकटॉक बना देते हैं, अपने पाकिस्तान को बुरा कह रहे हैं, कभी किसी नाम से कभी किसी नाम से। आप नदानी, ये लोग नदान हैं, मैं इनको नदान बोलूँगा। और जो शैतान है वो अलग नज़र आता है। शैतान तो खुला हमला करता है, लेकिन नदानी में लोग जो ना अपने ही बाप को बुरा भी कहना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा परहेज़ करें कि शैतान के पैरोकार ना बने, इंसान बने। और अपने वतन का, जैसे मेरा और आपका जो वतन है ना पाकिस्तान, ये सर जब इंटरनेशनल जाते हैं ना तो फिर पता चलता है कि लोग जब हमें ये नहीं पूछते कि तुम्हारे अब्बा का नाम क्या है, फिर पता चलता वो फिर बोलते हैं कि तुम्हारा पाकिस्तानी है। अली भाई तो मुझे सिर्फ भी लग इतना रहा सा है ख्याल मैं करें। पाकिस्तानी नाम रख लूं इनसे इंस्पायर होके। आपका नाम तो मैं प्रोग्राम के बाद बताता हूँ कि क्या रखना है मुझे नाज़िक राम, क्योंकि बहुत अच्छी बात कही नहीं आपने। है। उस्मान भी आपका शुक्रिया अदा करूँगा, तशरीफ लाए। शाकिर भाई आपका, जील शाह साहब आपका, यूसुफ भाई आपका बेहद शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने वक्त दिया। इंशाल्लाह पाकिस्तान की बात होगी, हर हफ्ते होगी। हमने रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान की बात करें। जब पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे तो हमारे घरों के हालात बेहतर होंगे, हमारी बहन बेटियां महफूज रहेंगी। इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।